जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 9 मार्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर बस छूटने ही वाला है, तो शीघ्र ही हम छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं से बात करेंगे कि आज का पेपर किस तरह का रहा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, एक और चीज़ें, कई लोगों को दिक्कत आ रही है कि बाल विकास किससे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। देखो, बाल विकास के क्वेश्चन जो है बड़े तार्किक प्रकृति के आ रहे हैं, तो आप लोग बाल विकास के लिए अगर देखना चाहते हैं तो प्रीवियस एग्ज़ामों में जो सीटीईटी के पेपर होते थे सेंट्रल के, तो सीटीईटी के पेपर से पुराने 8-10 साल के पेपर उठाइए, उनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। इसके अलावा आप बाल विकास के लिए एक बुक आती है फर्स्ट रैंक की, जो राजस्थान पब्लिकेशन से चलती है। तो फर्स्ट रैंक की एक बुक आती है राजस्थान पब्लिकेशन पर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उज्जैन में भी या आसपास भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, फर्स्ट रैंक उसका नाम है। तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें हर थ्योरी के बाद चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो बाल विकास के लिए फर्स्ट रैंक की बुक आप ज़रूर देखें। अगर ईवीएस आपको देखना है तो ईवीएस के लिए आप एक काम करें, जो बुक्स होती है एनसीईआरटी की, आप 10th तक की अगर एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे और अपना सिलेबस मैच करोगे तो बहुत सारा सिलेबस आपको उसमें से भी मिल जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन भी आप देखें। हिंदी में इतना आपको दिक्कत आएगी नहीं, इंग्लिश में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स में जो पोर्शन दिया हुआ है उसमें अच्छे से आप तैयार करके आएँ, जो सिलेबस दिया उससे बाहर नहीं जा रहा है। एक दिक्कत ये आ रही है कि आप बोल रहे हो अंतरिक्ष में बहुत बाहर से क्वेश्चन आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम जरूर दे रहे हो 5वीं लेवल तक की, पर वो आपको 5वीं लेवल तक का यहाँ चीज़ें नहीं रखेगा। वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें रखेगा, वो आपसे बेसिक जानकारी पूछेगा। क्योंकि बाल विकास का भी एक महत्व ये है कि बाल विकास जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि बच्चों को विद्यालय के बाहर की प्रकृति से भी बांधना है। तो इसलिए वो आपसे 5वीं तक का नॉलेज नहीं पूछेगा। तो इस भ्रांति को निकाल दें कि हम 5वीं तक की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 5वीं तक की ही चीज़ें पूछी आएगी। इस भ्रांति को आप निकाल दें। आप एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये एक प्रतियोगी परीक्षा है और इस प्रतियोगी परीक्षा में आपके नॉलेज को चेक किया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें। तो बस हम शीघ्र ही जो छात्र अध्यापक अध्यापिका निकलेंगे उनसे ही हम शीघ्र बात करेंगे और पेपर के लेवल को जानेंगे। जो आपको याद हो पेपर के बारे में। तो हमारे साथ एक छात्र अध्यापिका है। मैडम, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा। कितना स्कोर अचीव किया आपने? 73। मैडम, आज के पेपर में बाल विकास के बारे में बताएं। बाल विकास का लेवल किस तरह का आया था? बहुत टफ था। एक तो जीन पियाजे के बारे में पूछा था, पियाजे का सिद्धांत। हाँ, और एक पावलोव का पूछा था। हाँ, और कुछ सिद्धांत ऐसे पूछे थे मैथ से रिलेटेड, वो जिसमें आए थे ना, क्या बोल सकते हैं। अच्छा, संवेगात्मक विकास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था बाल विकास में? संवेगात्मक विकास, हाँ, संवेगात्मक। इसके अलावा अगर देखें अभिप्रेरण से कोई क्वेश्चन? अभिप्रेरण से थे 1-2 क्वेश्चन थे। बालक की अवस्थाओं से 3-4 क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन आए थे अवस्था का आपका पहले टॉपिक है। इसके अलावा बच्चों के भार वगैरह से कोई क्वेश्चन कि इतना 4 ग्राम का 4 माह का बच्चा है तो इसका वजन कितना होना चाहिए? नहीं, ये नहीं आए थे। अच्छा, मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने? रेशो वाले, पूरा रेशो से भरा था। कितने क्वेश्चन होंगे रेशो? कम से कम 10-12 थे। 10-12? हाँ। अच्छा, कितने सवाल आपको देखने को मिले टोटल? जो बोर्ड मार्क्स के थे 2-3 बोर्ड मार्क्स के थे, बाकी सारे रेशो के थे। अच्छा, इसके अलावा औसत का सवाल था? औसत के एवरेज 1-2 सवाल। रेखा गणित नहीं था। क्षेत्र विभाज्य आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, 2 सवाल आए थे। विभाज्यता का नियम नहीं आया था। अच्छा, पेडोलॉजी मैथ्स में कितने नंबर की थी, क्या लगता है? जैसे कुछ छात्र बोल रहे हैं कि 15 नंबर की पेडोलॉजी का बोल रखा है, पर 15 नंबर की पेडोलॉजी आ नहीं रही है। तो क्या आपको पूरी 15 नंबर की पेडोलॉजी देखने को मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, हिंदी में बताएं किस तरह का आज गद्यांश पूछा? हिंदी में तो मौसम से रिलेटेड था, ग्रीष्म ऋतु और वो सावन ऋतु पे था। हिंदी का तो इजी था। कितने क्वेश्चन थे गद्य और पद्य मिला के? ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। और इंग्लिश में नेल्सन मंडेला की स्टोरी थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे। अच्छा, और जो पैसेज दे रखा था और नीचे क्वेश्चन उसी में से बन रहे थे? हाँ। अच्छा, उसमें से कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछा हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह? बहुत सारे थे, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। अच्छा। और बहुत सारे थे, अपोजिट वर्ड भी 1-2 आए थे। अच्छा, एंटोनियम्स नहीं आए थे। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें पर्यावरण से कहाँ के क्वेश्चन थे? बहुत टफ थे। नहीं, कौन से जो याद हो आपको? एक तो ज्योग्राफी के थे, वो क्रोड और वो जो प्लेट्स के बारे में, क्रेटर, भूकंप सिद्धांत। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना,
मेटल क्रोड वगैरह। हाँ। अच्छा अच्छा। और फॉरेस्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा था। और वो ओजोन परत से रिलेटेड, ओजोन परत की क्षोभ मंडल, समता मंडल, समता मंडल के बारे में पूछा था। अंतरिक्ष से कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं था। परिवार, परिवार से रिलेटेड थे 2-3 क्वेश्चन। सिंपल थे। हाँ सिंपल थे। आवास, आवाज़ से रिलेटेड नहीं थे। नहीं था। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव था। ग्रीन हाउस प्रभाव था। हाँ। इसके अलावा अगर बात करें ईवीएस की, तो अधिनियम वगैरह कोई पूछा हो या संस्था वगैरह पूछी हो? एक ध्यान तो नहीं है, पर थे कुछ इससे रिलेटेड एक दो। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेडोलॉजी टफ थी या सब्जेक्ट टफ थे? इसमें थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का पूछा था ना, जो ज़्यादा हाई लेवल का पूछा था तो थोड़ा टफ ही लगा। टफ भी लगा। हाँ। चलिए ठीक है मैडम, आपको धन्यवाद, आपने इतना बताया, पेपर का अच्छा एनालिसिस दिया, थैंक यू। थैंक यू। एक और छात्र अध्यापक हमारे साथ है। सर कैसा रहा आपका पेपर? जी बहुत टफ था, इंग्लिश का ज़्यादा टफ था। इंग्लिश का टफ बाकी 90 नंबर आए हैं। इंग्लिश में पेडागोजी टफ था या पैराग्राफ टफ था? अनसीन पेसर टफ था? अनसीन पेसेज पैराग्राफ सारे टफ थे, बहुत हाईटेक थे। हमने पढ़े ही नहीं कभी वो, अदरवाइज क्या पता कहाँ से पूछे गए। अच्छा, कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे इस एग्ज़ाम की? समथिंग 6 महीने से कर रहा 6 महीने तैयारी कर रहे थे। पेडागोजी कैसी क्या रही बाकी सब्जेक्ट की? बाकी तो सब ठीक था, बाकी इंग्लिश ही टफ था बस। इंग्लिश टफ था। जी जी। अच्छा, बाल विकास में बताएं, क्या जीन पियाजे, कोहलर, वाइगोस्की के सिद्धांत पूछे गए? हाँ, जीन पियाजे, कोहलर, वाटसन, इनके सिद्धांत तो पूछे गए। इनके सिद्धांत हाँ पूछे बिल्कुल, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए। गए। बच्चों की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके कोई क्वेश्चन देखने को मिले? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के संबंध में पूछा गया है। पूछा गया। हाँ। अच्छा, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास जी जी, पूछा। संज्ञानात्मक पूछा गया है। अच्छा, जी। और अभिप्रेरण से कोई क्वेश्चन? अधिगम से संबंधित था। अच्छा, अधिगम से जी रिलेटेड जी, था। अभिप्रेरण नहीं था। नहीं था। और मनोविज्ञान से? नो, नहीं था। नहीं सर। इसके अलावा हम पर्यावरण में देखें तो पर्यावरण में कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद है जो पूछे गए हैं पेडागोजी के अलावा, पर्यावरण की पेडागोजी के अलावा? एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में था, मात्रा पूछी थी, प्रभाव के विषय में था। ग्रीनहाउस प्रभाव जी, इसके ओजोन परत के विषय में था। अच्छा। हाँ, ये क्वेश्चन। और फॉरेस्ट से कोई क्वेश्चन? फॉरेस्ट से नो सर, नहीं था। और कोई अधिनियम पूछा हो? नहीं सर। कोई राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व वगैरह? हाँ, नो सर। पशु पक्षी आवास? एक फॉरेस्ट फार्मिंग के विषय में पूछा गया था। कौन सी? कान्हा के संबंध, कान्हा किसली? हाँ, कान्हा किसली के संबंध। क्या क्वेश्चन याद है आपको? वेयर इज कान्हा किसली, कहाँ पर है? मंडला ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य, अच्छा जी, राज्य के आधार पर जी, पूछा। अच्छा, इसके अलावा परिवार से कोई क्वेश्चन? नो सर, आई डोंट नो। परिवार से नहीं है। अच्छा, अंतरिक्ष से रोज क्वेश्चन आ रहे थे, क्या आज भी अंतरिक्ष से रहा? ये उपग्रह के संबंध में पूछे गए थे सर। अच्छा जी। भूस्थितिक, निम्न वगैरह, क्या ऊंचाई वगैरह पूछी? इसरो के संबंध में थे। अच्छा, इसरो हाँ, के संबंध जी, में। जी, जी। अच्छा, गणित में कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको सवाल देखने को मिले? ये आयु के संबंध में सवाल थे सर, जैसे कि इसकी आयु इतनी है, इससे अधिक इसकी आयु के कितने सवाल थे? कम से कम 4 सवाल मानो। 4 सवाल। जी। मैंने सुना अनुपात के सवाल भी ज़्यादा थे। अनुपात के भी थे, बिल्कुल। कितने थे अनुपात के? अनुपात के भी 2-3 सवाल थे सर। 2-3 सवाल। जी थे। जी जी। अच्छा, एवरेज, एवरेज, औसत? औसत मतलब सर क्या? 5 संख्याओं का औसत इतना है। हाँ, कम से कम 7 संख्याओं का औसत इतना है, इतना क्या 77 ऐसे करते सर। ठीक। अच्छा, इसके अलावा रेखागणित वगैरह? नो सर। नहीं था। चलिए सर, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक और छात्र अध्यापक हमारे साथ है। सर कितना क्या स्कोर रहा आपका? 109 109। कैटेगरी? जनरल। जनरल। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से। राजस्थान से बिलोंग करते, मतलब रीट की तैयारी यहाँ काम आ रही है? हाँ बिल्कुल 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 काम आ रही है। अच्छा, कैसा रहा बाल विकास, कैसा क्या पूछा जा रहा है? पेपर देखो, ओवरऑल देखा जाए तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था। अच्छा, रीट के मुकाबले कैसा रहा पेपर? रीड से तो 2-3 गुना हार्ड ही था। हार्ड ही था। तो ऐसा क्या कारण है कि हम रीट देने आते तो हमें वहाँ का पेपर और हार्ड लगता है? अब वो देखो, या तो क्या कहा जाए, हालांकि हो सकता है मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वो कम हो। अच्छा। राजस्थान अच्छा, क्या लगा आपको, रीट का लेवल हाई लगा या एमपी टेट का लेवल हाई लगा? एमपी टेट का लेवल हाई लगा। एमपी टेट का। अच्छा, बाल विकास कहाँ से तैयार किया था? बाल विकास रीड के लिए तैयारी कर रहे थे तो सब पढ़ रहे थे। कौन सी बुक प्रीफर की थी? फर्स्ट रैंक वाली? बुक नहीं बिल्कुल नहीं, बुक तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सेल्फ नोट्स तैयार किए थे और काफ़ी टीचर्स ही यूट्यूब पे जिनसे देखे। हिमांशु मैडम का वीडियो भी देख के आए हैं क्या? हिमांशु का देखा है, कई बार देखा है। चलिए बताएं, बाल विकास से तो मैंने एक्चुअली क्या हुआ, मैंने रीट में संस्कृत ली थी सेकंड लैंग्वेज, और मैंने यहाँ पे इंग्लिश ली, तो मैंने हिमांशु मैम से तैयार करी इंग्लिश, पूरी इंग्लिश की पेडागोजी। कैसा क्या रहा इंग्लिश? बिल्कुल बढ़िया रहा, पेडागोजी में कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं आई। अच्छा, बाल विकास कैसा क्या रहा आपका? बाल विकास, गणित वगैरह?
गणित का देखो तो गणित ज़्यादा तो मतलब इजी तो नहीं था, थोड़ा टफ ही था। और पेडागोजी थोड़ा उसका आसान था। एक क्वेश्चन था पेडागोजी का, वो कोई जोड़ने घटाने के मेथड थे, वो खंड और गोमेत्री करके ऐसे कुछ, वो पहली बार ही देखा मैंने भी, 2-3 साल पढ़ते पढ़ते हो गए। अच्छा। एक तो वो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, और देखे तो द्विघात समीकरण क्वेश्चन आया था एक, जिसका आंसर पता नहीं, वो भी बहुत क्वेश्चन हार्ड था। और एक प्लस माइनस करने वाले क्वेश्चन थे, चिन्ह चेंज करने वाले, रीजनिंग वाले, वहाँ से क्वेश्चन आया था। और अनुपाती क्वेश्चन थे। कितने थे अनुपात के? अनुपात के 3 से 4 क्वेश्चन थे। औसत औसत के 1 या 2 क्वेश्चन थे। और घंटों को मिनट में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो, सेंटीमीटर को मिली में चेंज करो, ऐसा कुछ मापन वाला, लीटर मिलीलीटर। हाँ, ये वाला। अच्छा, अनुपात का टाइप कैसा था, सिंपल था या हार्ड था? अनुपात की इजी थे सारे, बता पाएंगे? डायरेक्ट कट रहे थे, मतलब जैसे 5 से सीधी संख्या कट गई ज़्यादा, मतलब। और बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन? फ्रैक्शन वाला ये वाला क्वेश्चन था। और आपके वर्गों के अनुपात वाले, क्षेत्रफल दिया था, अनुपात में उसको मतलब आयतन ज्ञात करो, फिर आयतन को भी अनुपात बनाओ, ऐसा क्वेश्चन था। मतलब एक क्वेश्चन में उसने मेंसुरेशन भी पूछ लिया और अनुपात भी पूछ लिया, दोनों पूछ लिया उसने। गणित की पेडागोजी कैसी थी? गणित की पेडागोजी ठीक ही थी। 1-2 क्वेश्चन थे जो पता नहीं कभी देखे ही नहीं, वहाँ से आए थे, बाकी तो सब ठीक था। हिंदी ईजी आई थी। हिंदी में एक विलोम शब्द का क्वेश्चन था, और पर्यायवाची एक भी नहीं था, समास एक भी नहीं था, संधि भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे उससे, क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ, अलंकार से। अलंकार के अच्छा 3 क्वेश्चन आए थे। तो अलंकार वो पैराग्राफ गद्यांश में से? हाँ, गद्यांश में से पूछा तो उन्होंने, एक वो दे दी थी, वो पद्य जो आता है ना, पद्य में से। हाँ, वही बीच में कौन सा अलंकार है, पद्य में दिया होगा, सॉरी। अच्छा, कौन से अलंकार के क्या लगा आपको, कौन सा अलंकार ज़्यादा पूछा? एक अनुप्रास अलंकार का था, और एक मतलब कोई आवृत्ति बार बार हो रही थी। हाँ, और एक श्लेष का था, और एक सिंपल था पहचानना कि थोड़ा टफ था? टफ ही था। अनुप्रास वाला बहुत ईजी था, बाकी दो टफ ही थे। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए ईवीएस से पर्यावरण कैसा क्या पूछा गया? पर्यावरण टफ ही था, तुलना तो क्वेश्चन बता पाए? क्वेश्चन देखो, हाँ, एक क्वेश्चन बताऊँ आपको। ये क्वेश्चन था एक, तो अभी IPL 2021 में ऑरेंज कैप जो है वो किसको मिली? ये पर्यावरण में पूछा था। ये पर्यावरण में क्वेश्चन पूछा, देखो आप करंट से। अगर ये पूछा गया तो बिल्कुल नाइंसाफी है दोस्तों, क्योंकि ये करंट अफेयर कोई पार्टी नहीं है पर्यावरण का। ये इसका पार्टी ऐसा आ रहा है सर, मैं आपको बताऊं। और देखो आप, और तो वो जो स्पेस से आज ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई उपग्रह है, उसको किस मिशन के द्वारा खोजा गया। तो जहाँ बच्चे से PSLV GSLV याद नहीं हो रहे, तो वो कहाँ से याद करेंगे ये चीज़ें? ठीक है, कोई अधिनियम, फॉरेस्ट अधिनियम कोई सब नहीं था। और एक, हाँ, मैं राजस्थान का हूँ तो मुझे ये फ़ायदा हो गया, जैसलमेर किला जो है, जैसलमेर फोर्ट, वो कब का बना हुआ है, तो वो पूछा था कितना साल पुराना है, तो मुझे आता था, वो मेरे लिए बहुत ईजी था। ऐसा कुछ जैसलमेर का किला पूछा गया है ईवीएस में। अगर ये पूछा जा रहा है तो बहुत ही गलत है, और बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों एक और बात बताऊँ, ईवीएस के क्वेश्चनों पर याचिका लग रही है। मैं आपको एक और 2 बात बता दूँ, उसके क्वेश्चनों पर याचिका लगने वाली है। अब वो कितना सही है गलत, ये तो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? इंग्लिश में अनसीन पैसेज किस पर बेस्ड था? हाँ, किस पर बेस्ड था? इंग्लिश में सर एक पोइम थी, हाँ, वो किसी व्यक्ति पे था ऐसा? पैसेज तो था ना, वो तो था आपके नेल्सन मंडेला के ऊपर। अच्छा। उन्होंने जीवन में क्या किया, कहाँ गए, क्या क्या था। और जो पद्य था आपका, है ना, पोइम थी, वो थी मतलब जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं, सुख भी आते हैं, सुख दुख दर्द, इन दोनों के ऊपर बेस्ड था। जो ये जो था ना, ये सुख दुख वाला, इसका तो टिपिकल क्वेश्चन था, मतलब ढंग से जिसको अर्थ आता होगा ना पूरा वही निकाल सकता है। और बाकी नेल्सन मंडेला वाला भी टफ ही था। उसके अंदर उसने मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए पैसेज को कम से कम 1 मिनट देना पड़ेगा, ऐसा था। बहुत लेंदी थे मतलब वो। और ईवीएस में परिवार से कोई क्वेश्चन? परिवार से भी क्वेश्चन नहीं था। आवास एक क्वेश्चन था, वो परिवार भाई किस किस को, वो बाह्य कारक आंतरिक कारक, वो वाला क्वेश्चन था। अच्छा, आवास, पशु पक्षी वाला तो नहीं था। ग्रीन हाउस प्रभाव? ग्रीन हाउस था। कौन सी गैस है? CO2। CO2। ओजोन परत था। ओजोन परत किस जगह सबसे ख़राब होती है? अब ये क्वेश्चन तो हमने भी नहीं पढ़ा। पता है भाई समताप मंडल में होती है, अब वो किसके ऊपर कम होगी, ज़्यादा होगी? अंटार्कटिका के ऊपर। नहीं, वो नहीं है। वो क्या दिया था? ऑप्शन क्या था? पृथ्वी की जो परतें होती है ना, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ऑप्शन क्या दिया था? वहाँ से क्वेश्चन था, वो था ओजोन परत सबसे खराब किस मंडल में होती है। अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ही देखा जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए फॉरेस्ट से कोई क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिपोर्ट? नहीं, उससे कोई रिपोर्ट नहीं। चलिए, ओवरऑल पेपर का एनालिसिस क्या रहा, कैसा क्या पेपर है? पेपर देखो बिल्कुल ईजी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। हाँ, जो कितना समय हो गया था रीट की तैयारी करते हुए आपको? रीट की तैयारी मतलब 1 साल से लगी रहती है रीट में, आगे पीछे। चलिए, आपको अगली रीट के लिए शुभकामनाएं। थैंक्स। है ना? तो ये आज लेवल था बाल विकास का और अन्य विषयों का। तो शीघ्र ही हम कल के व्यू के साथ भी हम उपस्थित होंगे। और दोस्तों, अगर आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना हम अच्छे से अच्छे व्यू आपको तुलनात्मक अध्ययन प्रदान करेंगे। और जो लोगों का आगामी परीक्षाओं में पेपर है वो फर्स्ट रैंक की बाल विकास जरूर खरीदें, उसको अच्छे से पढ़ें
उसमें ऑब्जेक्टिव अच्छे से देखें, आपको ज़रूर वो काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे अगले व्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।